हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, कल हमने डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो सारे कर लिए थे, चाहे वो मैकेनिकल हो, थर्मल हो, इलेक्ट्रिकल हो। तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज के हमने जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूले कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या है, उसका हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो आज हम करेंगे उसी डायमेंशनल्स जो हमने एनालिसिस किया था, उसके आगे एप्लीकेशंस क्या है। भाई डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमने बनाए हैं, हम उनको किस किस तरह से कैसे करके हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे, आज का टॉपिक जो हमारा वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब बच्चों, जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी एप्लीकेशंस क्या होगी। सबसे पहले नंबर पे देखो कि हम कोई भी जो हमारे पास रिलेशन है, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज यूज होके जो हमारे पास एक रिलेशन बना है, हम उसको चेक कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस करके। डायमेंशंस को यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला जो है वो क्या है, करेक्ट है या नहीं है। एक तो आ गया करेक्टनेस। दूसरा हम चेक कर सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो हम उनको जोड़ के उनको यूज करके सभी को, तो हम एक डिराइव कर सकते हैं कि भाई उनके बीच में कोई रिलेशन है, उनको डिराइव कर सकते हैं टू डिराइव द रिलेशंस बिटवीन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। और एंड द थर्ड वन इज कि एक फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम डायमेंशनली क्या करें कि उसको उसके हम फिजिकल क्वांटिटी के कन्वर्ट कर सकें यूनिट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन यूनिट्स टू अनदर यूनिट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो अब एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस the dimensional analysis are used the dimensional analysis are used in the following way, in the following ways। अच्छा भाई, अब सबसे पहले नंबर पे हमारी जो डायमेंशनल एनालिसिस आएगी वो क्या है, टू चेक the correctness of physical formula। देखो भाई, हमारे पास एक फिजिकल फॉर्मूला है, हमने उसको चेक करके देखना है, डायमेंशनली हमने देखना है कि क्या वो करेक्ट है या नहीं है। इट मीन्स दैट हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला। हम देख रहे हैं कि क्या फिजिकल फॉर्मूला जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है, हम उसको डायमेंशनली देखेंगे, चेक करके देखेंगे इसके एप्लीकेशंस में। दूसरा है हमारे पास टू डिराइव the relationship between physical quantities। अब क्या आता है, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, क्लियर, तो हमने उनको इंटरलिंक करके उनके बीच में हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो हम रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। थर्ड वन इज टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी from one system
फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये तीन चीजें है ना, इन तीन चीजों को हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस के साथ। डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हम उनको यूज करके, तो हम ये एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम डायमेंशनल एनालिसिस को। क्लियर है? ओके, तो हम सबसे पहले नंबर पे स्टार्ट करेंगे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला। ओके, हमने यहाँ पे चेक करना है कि क्या जो हमारे पास फिजिकल फार्मूला है क्या वे करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले वाला देखो, अब अब देखो यहाँ पे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला। तो फिजिकल फार्मूला को हम चेक कैसे करेंगे कि भाई जो हमारे पास फिजिकल फार्मूला है वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाय यूजिंग द डायमेंशंस on both side, by using the dimensions on both side। क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम डायमेंशंस को यूज करेंगे। अगर दोनों साइड पे अगर आपकी डायमेंशन जो है वो इक्वल है, तो इट मींस दैट जो आपके पास फिजिकल फार्मूला है वो क्या है, डायमेंशनली इक्वल है। ओके, बाय यूजिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, then the powers of m, l and t are equal on both side। अगर तो ये इक्वल आता है on both side, it means physical formula is dimensionally करेक्ट। जो हमारे पास फिजिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। ओके, तो हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट कि हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। ये देखो यहाँ पे मैंने t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी जो है ये लिया है। ये t क्या है आपके पास, t है आपके पास टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ओके, तो वेयर t is the time period of simple pendulum। तो हमने अब चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली इक्वल है या नहीं है, हमने इस चीज को देखना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फार्मूला। देखो, बाय यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, यूजिंग बोथ साइड वी गेट। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है आपके पास t। तो t का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे जस्ट ओनली t। ओके, इसको लिखो क्वेश्चन 1। अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे 2 पाई जो है, 2 पाई आपका एक नंबर है जो कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। इट मींस दैट कि 2 पाई आपके पास क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है ना, ये वाली टर्म जो है 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी आ रहा है। तो अब यहाँ पे 2 पाई देखो, 2 पाई क्या है आपका,
2 पाई क्या है, बी डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर। उसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे अंडर रूट एल। एल क्या है आपके पास, एल का डायमेंशनल फार्मूला है आपके पास यहाँ पे एल। जी, जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है आपके पास, जी क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे एल टी माइनस टू। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे बच्चों ये एल के साथ एल कट जाएगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अंडर रूट में टी की पावर जो है, जब ये टू ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। अब ये टू के साथ ये अंडर रूट कैंसल, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे टी, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आपके पास यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से क्या मिल रहा है, इस साइड भी टी है और दूसरी साइड भी क्या होगा आपका टी होगा। तो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल में आएगा आपके पास, राइट हैंड साइड। क्लियर। तो इट मीन्स टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन टी जो है बी डायमेंशनली करेक्ट। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी जब आएगा तो ये वैल्यू जो है वो क्या है, डायमेंशनली जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। ओके, अगर अब हम सेकंड चेक करते हैं जी, सेकंड देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल में आती है, लेट अस सपोज हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किसके इक्वल में आती है, 1/2 एम वी स्क्वायर के। भाई अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो 1/2 एम वी स्क्वायर है। तो क्या ये सही है या नहीं है, हम इसको डायमेंशनली करेक्ट करके देखते हैं कि क्या है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपके पास जो एम है, एम क्या है आपके पास, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम अगर हम कभी लिखेंगे तो वो हम क्या लिखेंगे, इस तरह से करके लिखेंगे भाई, के ई करके लिखो ना, के या ई के नीचे के लिख दो, तो इट मींस दैट ये क्या है आपके पास, एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है, एनर्जी के अपने फॉर्मूले देखो यहाँ पे, अगर कभी हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास mL2T-2, क्योंकि एनर्जी का अपना फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है। तो चाहे आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, चाहे आपके पास वर्क है, चाहे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला उसका यही रहेगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1/2 mv का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 जो है ना, 1/2 v डायमेंशनलेस कांस्टेंट, v डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर है। तो जो हमारे पास यहाँ पे 1/2 जो है वो क्या है, v डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 1/2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, मास। तो मास को हम यहाँ पे लिखेंगे m, उसके बाद आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के जो यूनिट्स हैं बच्चों वो है आपके पास LT-1। ओके, तो उसका आएगा आपके पास यहाँ पे स्क्वायर। ये चीज क्लियर। अच्छा अब देखो यहाँ पे m कंक्लूड करो उसको, यहाँ पे L का स्क्वायर, T का -2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड देखो ये आ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे देखो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मूला देखो और राइट हैंड साइड का फॉर्मूला देखो, तो यहाँ पे दोनों साइड से आपके पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स दैट
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन काइनेटिक एनर्जी ई के क्या है 1/2 mv² जो है वी डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। ओके, जहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, तो हमने यहां पे देखा कि हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इसका भी चेक किया, हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, हमने काइनेटिक एनर्जी को चेक किया। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर हमें यहां से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल के लिए अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो हमारे पास थर्ड एग्जांपल्स है वो है, लेट अस सपोज कि हम चेक करते हैं भाई कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, mgh। तो बच्चों हम लोग डायमेंशनली किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, हमारे पास सिर्फ वो फॉर्मूले होने चाहिए। ओके, हम आगे जैसे जैसे लेसन पढ़ते जाएंगे हमारे पास नए नए फॉर्मूले आते जाते हैं, क्लियर है। लेकिन बट अभी हमने क्लास स्टार्ट की है, तो जो भी हमारे पास फॉर्मूले होंगे ना हम उन्हीं को ही यूज करेंगे, क्लियर। नया फार्मूला जब भी कोई आएगा तो वो वहां से उसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लेंगे और वहां से हम उसको डायमेंशनली करेक्ट करके भी देख लेंगे, क्लियर है। ओके, तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने आपको बोला है पोटेंशियल एनर्जी है, इट मींस दैट कि एनर्जी चाहे वर्क है, चाहे काइनेटिक एनर्जी है, चाहे पोटेंशियल है, चाहे हीट एनर्जी है, इंथैल्पी है, तो हर एक में क्या है आपके पास एनर्जी के जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं आपके पास mL2 T-2, क्लियर। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, mgh, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास मास है, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, उसके बाद g है, तो g आपके पास क्या है, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास यहाँ पे Lt-2, ये चीज। थर्ड वन इज हाइट, तो हाइट बच्चों क्या है आपका, हाइट एक तरह की एक लेंथ है हमारे पास। ओके, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, L आ जाएगा। अच्छा, अब आप इसको कंक्लूड करो तो कितना बनता है आपके पास यहाँ पे m, L कितना आया, एक L की पावर ये है, दूसरा L की पावर ये है, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास L की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और यहाँ पे T की पावर -2। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स E is equal to mgh, be dimensionally correct, be dimensionally correct। बच्चों यहाँ तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा, उसके बाद जो हमारी सेकंड एप्लीकेशंस होगी वो होगी आपके पास यहाँ पे कि टू डिराइव द रिलेशंस बाय यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्लियर है। तो सेकंड एप्लीकेशन हम करते हैं स्टार्ट। अब बच्चों जो सेकंड टर्म है उस चीज को देखो, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब हमने डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन जो है वो करनी है, तो उसमें उसने क्या बताया था कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होंगी, तो उनके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, अगर उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होगा वो खुद ब खुद ही जो है वो अरेंज हो जाएंगे, डायमेंशनली वो अरेंज हो जाएंगे। तो उसके बारे में आपने एक पैटर्न समझना है कि उस क्वेश्चन को करना कैसे, क्लियर। सबसे पहले नंबर पे जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के बीच में आपने देखना है कि
वो जो क्वेश्चन है उसमें बताया होगा कि आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटी है जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वो आगे राइट हैंड साइड में किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर? क्वेश्चन में ये चीजें जो है वो गिवन में होंगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आएगा तो इस तरह से आएगा, देखो, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फॉर ए वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, अब देखो, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, क्लियर, यहां मैं फॉर रख दूं, डिराइव ए रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। इट मींस दैट कि यहां पे हमने एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसका? वेलोसिटी का। ओके, यहां पे ये चीज क्लियर है कि वेलोसिटी का हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग। क्लियर? जो स्ट्रिंग के अंदर, रस्सी के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव बन रही है, क्लियर, ओके, उसकी उस वेव की वेलोसिटी निकालनी है। चीज जो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग की टेंशन, और तीसरे नंबर पे आ रहा है मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर। ओके, अब बच्चों सबसे पहले नंबर पे हम एक चीज देखते हैं कि भाई हमने तो रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो निकालना क्या है? हमने वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले नंबर पे आप सॉल्यूशन में लिखो बी बी द वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव। यहां तक चीज क्लियर? अच्छा, अब देखो कि वो बोल रहा है कि जो ट्रांसवर्स वेव है ना आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कि v जो है ना वो डिपेंड कर रहा है आपका किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इट मींस दैट अब वो जो लेंथ है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रही है, हमने उसके ऊपर नहीं ध्यान देना। हमने सिर्फ ये चीज लिखनी है कि v जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? अभी l के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, अब ये l आपका बच्चों यहाँ पे हो सकता है कि जो L आपका यहाँ पे आ रहा है वो नीचे भी हो सकता था, जहां ये आपका L जो है वो 1/L भी हो सकता था। अब हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, हमने जस्ट ओनली देखना है कि हमारे पास एक फैक्टर है जिसके ऊपर वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव जो है वो डिपेंड कर रही है। इट मींस दैट अब यहाँ पे आपकी पावर 1 हो सकती है, यहाँ पे अगर पावर 1 होती तो फिर यहाँ पे v जो है वो क्या होता है आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L का -1। मतलब अब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे L की पावर 1 आ रही है या -1 करके आ रही है, तो हमने सिंपली यहाँ पे पावर इसकी a लिख देनी है। अब ये a की वैल्यू जो भी आएगी उसी के हिसाब से हम पावर उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे नंबर पे देखो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, तो टेंशन के लिए इसकी पावर लिख लो b। थर्ड वन इज मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको नोट करते हो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे m लिख लेते हैं, लेकिन है ये क्या है आपके पास? यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, तो यहाँ पे एक काम करो कि आप इस तरह से लिख लो मास पर यूनिट लेंथ, इस चीज के ऊपर लिख लो ये चीज मास पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसको सिंगल इस तरह से करके लिखोगे कि मास पर यूनिट लेंथ है, तो आप इसको इस तरह से लिख लो डायरेक्टली करके m करके लिख लो। इस चीज को आप लेंथ को ना लिखो, लेकिन एंड में आपने डायमेंशन जो है वो पुट करने हैं। ओके, इस चीज को देखो, मैं इसको सिंगल लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये पावर सी, जब आप इन सभी को कंक्लूड करोगे तो आपके पास यहां पे क्या आ रहा है? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर a, t की पावर b और m की पावर c। तो ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ तो v इज इक्वल टू k। k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी और साथ में इसका डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं रहेगा। ओके, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये, कि यहाँ पे आपके पास आ गया l का a, t b और यहाँ पे m की c पावर। अब बच्चों ये तो हमारे पास अभी एक ऑक्सिलरी फार्मूला बना है, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? हमारे पास अभी सिर्फ ये एक फार्मूला बना है, जस्ट ओनली फार्मूला, कि ये अभी आपके पास एक करेक्ट फार्मूला नहीं है। ओके, अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी डायमेंशंस की तरफ। तो यहां पे देखो यूजिंग डायमेंशंस, यूजिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। यहां पे आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के जो डायमेंशन आएंगे वो क्या आएंगे आपके पास? lt-1। दूसरी साइड में क्या है आपके पास? ये लेंथ है, तो लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सिंगल l होगा, तो l के ऊपर पावर कितनी आ गई? a।
अब बच्चों यहाँ पे आ रहा है आपके पास यहाँ पे टेंशन टी। तो टेंशन जो है, टेंशन इज जस्ट टू बी ए फोर्स। ओके, टेंशन क्या है आपके पास यहाँ पे, फोर्स है। ओके, टेंशन तो क्या होगा आपके पास यहाँ पे, फोर्स का जो आपके पास फॉर्मूला होगा वो क्या होगा यहाँ पे, एम एल पी माइनस टू। तो इसकी पावर कितनी होगी आपके पास यहाँ पे, बी। अब बच्चों यहाँ पे देखो m, अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे m जो है, यहाँ पे मैं सिंगल m नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास ये वाला जो m है ये क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो इट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला आया c। ये चीज क्लियर है। मैंने यहाँ पे m लिखा जरूर है, ये m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, लेकिन बट अगर हम इसको डायमेंशनली लिखेंगे तो फिर हम इसकी लेंथ भी लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर है। तो बच्चों इस चीज के बारे में आपने ध्यान में रखना है, इस चीज को। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखो तो अगर आप अरेंज करो तो एल टी माइनस वन, इसको अभी एक साइड पे रखो। पहले आप देखो m को अरेंज करो, m की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है, b आ रही है। एक तो m की पावर b आएगी, दूसरी m की पावर c आ जाएगी। तो अरेंज कर लो पहले यहाँ पे, m के लिए m की पावर b, दूसरा यहाँ पे m की पावर क्या आएगी यहाँ पे, प्लस c। ओके, लेंथ देखो, लेंथ की पावर क्या आ रही है यहाँ पे आपके पास, लेंथ की पावर एक तो आपके पास आ रही है a, दूसरा देखो यहाँ पे प्लस b, और यहाँ पे l की पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस c। l की पावर आ गई, उसके बाद देखो t, तो t की पावर कितनी बनती है यहाँ पे, t की पावर आपके पास यहाँ पे बन रही है माइनस टू बी। बच्चों यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, यहाँ l की पावर आ गई b, ठीक है, ओ करेक्ट है, माइनस टू बी। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई और यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर्स को ना इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास m की पावर आ रही है, बट यहाँ पे m की पावर नहीं आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे m की पावर 0 कर दूंगा तो भी तो क्वेश्चन वही रहेगा। ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसकी पावर्स को इक्वेट करता हूँ क्योंकि हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू जैसे ही आपके पास आ गई ना ए बी और सी की वैल्यू, तो आपके पास फार्मूला जो है वो डिराइव हो जाएगा। देखो यहाँ पे बाय इक्वेटिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड वी गेट, यहाँ पे देखो m की पावर क्या आ रही है, 0, इस साइड m की पावर क्या है, b प्लस सी। ओके, एक इक्वेशन आपके पास ये वाली बन गई। दूसरी इक्वेशन देखो, यहाँ पे l की पावर 1 है, इधर l की पावर 1, इधर l की पावर कितनी है, a प्लस बी माइनस सी। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो थर्ड में देखो आपके पास यहाँ पे t की पावर है -1 और यहाँ पे t की पावर कितनी आ रही है, -2। तो -1 इज इक्वल टू -2b। तो बच्चों इस चीज को सॉल्व करो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो b की पावर आ रही है, b कितना आ रहा है आपके पास यहाँ पे, b इज इक्वल टू 1/2। b की जो पावर आ रही है वो तो यहाँ पे कितनी आ रही है, ओके। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट देखो v की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ की v की वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो देखो मैं v की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 0 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी। v की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। तो अब ये c जो है वो जब ये 1/2 जब इस साइड जाएगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2। यहाँ से हमें c की वैल्यू भी मिल गई। ओके, अब बच्चों b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, c की वैल्यू भी आ गया। तो अब आप यहाँ पे पुट करके देखो b और c की वैल्यू, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू a, b कितना है आपके पास यहाँ पे 1/2 माइनस c। तो c की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस,
प्लस 1/2, तो 1/2 और 1/2 कितना आ गया प्लस 1। जब ये इस साइड जाएगा तो आपके पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा तो यहाँ पे a आपका कितना आ गया, a की पावर यहाँ पे b, देखो बच्चों a आपका आ रहा है, b की वैल्यू आई आपके पास 1/2 और c आपके पास यहाँ पे माइनस का आ रहा है, तो माइनस c माइनस अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ओके, अब आपने सिंपली क्या करना है, ये सारी वैल्यूज जो है ना वो इस वाले इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1। तो आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव्स इन ए स्ट्रिंग जो है वो कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे v इज इक्वल टू k l की पावर a, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1। तो जो आपके पास यहाँ पे t आ रहा है, t, तो t की पावर कितनी आएगी आपके पास b 1/2। तो c देखो, c यहाँ पे आपके पास m जो आ रहा है, m आता है आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, तो c आपकी कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे माइनस का 1/2। अरेंज करो इसको, तो v इज इक्वल टू k, t की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे और आपके पास m की वैल्यू 1/2 माइनस की है, तो यहाँ पे आके ये नीचे हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू k, दोनों में अंडर रूट है ना, तो आपके पास यहाँ पे t/m कर दो, तो ये आ गया आपके पास रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक चीज़ आपको पता चलेगी कि हम डायमेंशन फार्मूला यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके बीच में हम रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास आ गया फार्मूला कि हमारे पास L कहाँ पे आना था, T कहाँ पे आना था और M कहाँ पे आना था। तो इससे हमें पावर्स के साथ A B C से हमें पता चल जाता है कि हमने पावर को किस तरह से एडजस्ट करना है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, टू डिराइव द रिलेशंस फॉर ए सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब देखो कि क्या है कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्टिंग ऑन ए बॉडी। सबसे पहले नंबर बच्चों देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना, ये वो फोर्स होती है जो एक्टिंग ऑन ए बॉडी व्हेन द बॉडी इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड इट इन ए सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर ऑर्बिट के बीच में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में घूमता है, क्लियर, तो जो सेंटर में जो बॉडी होती है वो जब किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो जो फोर्स होती है ना वो आपकी फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ओके, तो ये यहाँ पे देखो कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर है कि जो बॉडी का मास यहाँ पे है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो यहाँ पे पहले आप सोल्यूशन में लिखो कि F क्या है, F बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो डिपेंड कर रही है, एक्टिंग कर रही है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, ऑफ मास m मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर। ओके, अब मास ऊपर होगा नीचे होगा हमें इसके बारे में नहीं पता, हम जस्ट ओनली यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो वो कौन सी है आपके पास, मास मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए पावर क्या है यहाँ पे v। अब इस v की जो पावर होगी वो पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, वही डिसाइड करेगा कि आपका v जो है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा। ओके, उसके बाद थर्ड है आपके पास इन ए सर्कल, सर्कल में बॉडी मूव कर रही है ऑफ रेडियस, उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या है r, तो r के लिए आपके पास क्या आएगा यहाँ पे। अब आप मान लो यहाँ पे मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का एक पूरा एक क्वेश्चन जो है ना उसकी डायग्राम में समझाता हूँ कि मान लो हमारे पास यहाँ पे सेंटर में एक बॉडी है। ओके, अब इसके अराउंड में सर्कल में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है, ओके, तो
तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, ये है उसका मास m। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन डिस्टेंस ये क्या है, r। क्लियर। दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो होगा आपका रेडियस, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो रेडियस होगा वो किसका होगा, आपका सर्कल का होगा, r। क्लियर है, ओके। तो अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, क्लियर है। तो अगर कभी हम इसको देखें यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाते हैं यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू के एम ए बी और यहाँ पे आर सी आ गया। ओके, ये क्या है आपके पास, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो अब इट मींस दैट कि हमने यहाँ पे इसका फार्मूला डिराइव करना है, कि अब हमने एडजस्ट करके देखना है कि यहाँ पे आपका m कहाँ पे आ रहा है, b कहाँ पे आ रहा है, और जो r है वो कहाँ पे आ रहा है। क्लियर है, ओके। तो यूजिंग डायमेंशनल फार्मूला, यूजिंग on both sides, using dimension formula on both side we get, यहाँ पे f देखो, f कितना है आपके पास, यहाँ पे f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, यहाँ t माइनस टू, ये आ गया फोर्स का। उसके बाद कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आपको पता है, कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो m का इसकी पावर a, यहाँ पे है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट लिखो t माइनस वन, तो इसकी पावर आ गया प्लस b। r क्या है, रेडियस, तो रेडियस क्या है, एक लेंथ है, की पावर c आ गया। यहाँ पे जिस क्लियर है, हमने इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग दी पावर्स ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग दी पावर्स ऑफ m l t on both side, on both side। ओके, यहाँ पे आपके पास m की पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यहाँ पे m की पावर कितनी आ रही है, a आ रही है। तो यहाँ पे एक चीज आपके पास कंफर्म हो गई है कि यहाँ पे देखो 1 जो है ना वो किसके इक्वल में आ रहा है, a के इक्वल में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास a की पावर कितनी, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यहाँ पे देखो आपके पास l की पावर कितनी आती है, l की पावर आ रही है यहाँ पे 1। इधर l की पावर देखो कितनी आ रही है, एक l की पावर आ रही है b और दूसरी l की पावर आ रही है c। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज कंफर्म हो गया, इसको रीअरेंज करके देख लो, m के लिए a, l के लिए b प्लस c और t के लिए माइनस b पावर है। अब देखो यहाँ पे l के लिए कितना पावर बन गया आपके पास, यहाँ पे b प्लस c और यहाँ पे t की पावर यहाँ पे आपके पास 2 है, -2। तो इधर आपके पास यहाँ पे t की पावर कितनी आ रही है, -b। अच्छा, अब बच्चों अगर यहाँ से ये चीज माइनस माइनस कैंसिल कर दिया जाए, तो आपके पास b कितना आ गया, 2, b भी आपके पास आ गया। आपके पास यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, ये भी आ गया 2। अच्छा भाई, अब यहाँ पे आपके पास b आपके पास है, तो b की यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इस वाली वैल्यू को पुट करो यहाँ पे, तो कितना आता है, 1 इज इक्वल टू 2 प्लस c। जब ये 2 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू c। तो c कितना आ गया आपके पास, -2 प्लस 1 मीन्स -1। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों देखो हमारे पास a b और c आता है। अगर आप यहाँ पे पुट करोगे a b c इन इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पुट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करो, तो f इज इक्वल टू के m कितना आपका यहाँ पे a कितनी वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 1, तो m की वैल्यू 1
बी, तो बी कितना है आपके पास यहाँ पे 2, और सी की वैल्यू आ गया आपके पास यहाँ पे जो आर है, सी कितना है आपके पास यहाँ पे -1। तो F इज इक्वल टू के एम वी स्केयर अपॉन आर। तो बच्चों अगर आप जहाँ पे देखो के, तो के आपका क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपका अगर आप के को देखते हो तो के की वैल्यू अगर आप लेते हो 1, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो फिर आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा आपका, F इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे F इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर, ये बन गया आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम डायमेंशनल फार्मूला के यूज करके हमारे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है गिवन है तो हम उनको यूज करके एक परफेक्ट, एक करेक्ट फार्मूला जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें दी होंगी ना वो क्वांटिटीज हमें दी होंगी कि कोई भी चीज़ जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, बट वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक कर रही है वेलोसिटी के ऊपर, और थर्ड वन इज रेडियस। इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमने सिंपली बस यहाँ पे लिखा था कि इसकी डिपेंडेंसी है। ओके, तो बच्चों यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ पे आज एक पढ़ा, हमने करेक्टनेस पढ़ी है, ओके, और एक्यूरेसी, और दूसरा हमारे पास क्या था कि हमने पढ़ा कि भाई टू डिराइव द रिलेशन। ओके ओके स्टूडेंट, तो थर्ड एप्लीकेशन जो होगी वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर दिस।